अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग पिछली बार हम तेरी ही बंदगी करते हैं तक समझे थे। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक जहाँ कल तक हम लोग समझे थे वो अल्लाह की ज़ात पे बात हो रही थी कि उनकी तारीफ पे बात हो रही थी कि रहमान रहीम है, तो ये है तेरी ही बंदगी करते हैं। अब जो यहाँ से हम लोग शुरू होंगे और तुझी से मदद मांगते हैं, हम लोग अब अपनी जात से शुरू कर रहे हैं, अपनी जात से तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधी राह पे चला दीजिए। ऐसे करके हम अपनी ज़ात से अब जो बात होगी, आज जो हम लोग जिस पे बात करेंगे, जिस पे समझेंगे, वो अपनी ज़ात पे बात होगी। हम लोग अल्लाह से अपने बारे में कहेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो अल्लाह के बारे में बात हो रही थी, अल्लाह की ज़ात पे बात हो रही थी। अब हम लोग अपनी ज़ात के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है कि और तुझी से मदद मांगते हैं। अब यहाँ पे बात है कि तुझी से मदद मांगते हैं, वही बात है कि अब हर चीज़, इंसान तो आपस में अब दुनिया में रह रहा है, तो एक दूसरे से मदद करके ही जिंदा रह रहा है। एक दूसरे से मदद करा, ले रहा, दे रहा, जरूरत तो है, बिना एक दूसरे से मदद के इंसान रहेगा कैसे ज़िंदगी में। तो अब यहाँ पे एक बात उठता है, एक दिल में ख्याल आता है कि नहीं, अगर हम किसी से कुछ मांगते, जैसे मान लीजिए हमको भूख लगा तो हम खाना बनाएंगे, अगर नहीं बना पाए तो किसी से मांगेंगे। तो अब किसी से मांगने गए, कुछ भी मांगने, खाना मांगे, पैसा, कुछ भी ज़रूरत का काम मांगने गए और वो हमको दिया, तो अभी यहाँ बात आएगा कि हम उससे मांगे तो अल्लाह ताला ने उसके दिल पे बात डाला डाला इसीलिए वो हमको दिया और हम उससे लिए। तो अल्लाह ताला ही दिल पे बात डाले, इसीलिए वो हमको दिया है। तो इनडायरेक्टली अल्लाह ही मदद की है माध्यम से। ये बात दिल में आ सकता है ना। किसी हम मांग रहे हैं तो वो हमको इसलिए दिया कि अल्लाह ताला उसके दिल में डाले, तो वो दिया। उसके माध्यम से अल्लाह ही मदद किया है, हम अल्लाह ही से मांगे हैं और अल्लाह ही हमको मदद किया है, लेकिन किसी के माध्यम से। ये बात दिल में आ सकता है, ये आता ही है जनरली, लोग, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन लेकिन अब हम लोग दूसरी तरफ आकर देखेंगे, उससे पहले पहले जो बात, इसी आयत में जो पहली बात है कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। तो अगर ये बात में बात हम लोग ले रहे हैं, माध्यम से किसी से मदद ले रहे हैं या वो दे रहा है, तो फिर बंदगी में भी फिर वही बात आ सकता है माध्यम से। तो फिर बुत परस्ती सही हो सकता है कि जिसे हम बुत परस्ती में हम बुतों से मांगेंगे, पूजा करेंगे बुत की, या कब्र में जाके किसी की पूजा करेंगे और बोलेंगे मांग तो हम अल्लाह ही से रहे, लेकिन इनके माध्यम से मांग रहे हैं, ये इनसे नज़दीक है वगैरह वगैरह। तो ये तो गलत है, बुत परस्ती तो सही है नहीं। तो ये भी बात समझ में नहीं आती, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे से, देखिए पूरी आयत मिली हुई है, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। बंदगी में डायरेक्ट अल्लाह ताला से बंदगी हो रहा है, डायरेक्ट, इसमें माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। तो मदद भी इसमें जो इस आयत में जो मदद की बात हो रही है, इसमें भी डायरेक्टली बात हो रही है, किसी का माध्यम नहीं है। क्योंकि अगर मदद में माध्यम आ जाएगा तो फिर बंदगी में माध्यम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर तो बंदगी में माध्यम आ गया, तो फिर बुत पर फिर बुत की पूजा करें तो वो बोलेंगे हम तो हम तो बुत की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अल्लाह ताला ही से की पूजा कर रहे हैं, लेकिन माध्यम से कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो ये बात तो आपस में कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज यहाँ पे बात हो क्या रहा है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट समझिए, दो चीज होता है ना। अब देखिए बंदगी अब देखिए, जैसे मदद कुरान में दो जगह मदद की बात आई है। जैसे एक जगह वो आई है कि तुम नेक कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। सूरह मैदा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम कोट करते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। यहाँ पे क्या सूरह मैदा में आयत नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या लिखे हैं? अल्लाह ताला लिखे नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। यहाँ पे अल्लाह ये भी बोल रहे हैं कि आपस में मदद भी किया करो। यहाँ पे ये भी बात आ रही है, मदद किया करो, अल्लाह ताला कहें। फिर एक जगह वो भी एक और आयत में अल्लाह ताला मदद के बारे में लिखते हैं कि सब्र और नमाज से मदद तलाशो। ठीक है, तो आप समझिए दो चीज़ होता है, एक होता है इस्तियानत, दो कंसेप्ट आप समझिए, ये दो कंसेप्ट है, एक होता है इस्तियानत, एक होता है इयानत। तो इयानत का मतलब क्या होता है? जहां पे लोग एक दूसरे से मदद दे और ले, इसको इयानत बोलते हैं। तो ये इस आयत में जो बात हुई ना, सूरह मैदा आयत नंबर 2 में जो अल्लाह ताला बोले नेकी और परहेजगारी कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, तो ये इयानत हुआ। क्योंकि इयानत का मतलब होता है लोग एक दूसरे को मदद ले दे, इसको इयानत बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इस्तियानत। अब समझिए इस्तियानत का क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। इस्तियानत का मतलब है कि वो मदद जो अल्लाह ही कर सकता है, बीच वो इंसान के हाथ में ही नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है, वो आलम अम्र से वो डिसीजन लिया जाता है। दो होता है, दो आलम होता है, एक आलम अम्र होता है, एक खल्क होता है, वो अलग कंसेप्ट, वो तो लंबा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब जो आलिम अम्र से जो मदद मांगा जाएगा, जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हम कश्ती में जा रहे हैं, ठीक है, अपने सामान को लेकर पानी में कश्ती में लेके जा रहे हैं, और अल्लाह ताला हवा के फरिश्ते को बोले, अपने आलिम अम्र से डिसीजन आया और हवा की कश्ती को बोले कि हवा तेज चला दो, और हवा तेज चला, तूफान आया और वो कश्ती को डुबो दिया। तो हम तो सारा कुछ सही से निकले थे, ले दे के, सबसे मदद लेके, यानत से एक दूसरे की मदद लेके हर काम को करके निकले थे, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग जब चले कश्ती में तो हवा तेज चली, तूफान आ गया या भूकंप आ गया या जो भी कुछ आया, और वो कश्ती डूब गई और मेरा सारा सामान अंदर चला गया। तो ये जो मदद, अब हम निकलने से पहले दुआ किए, अल्लाह हम सही से अपने जहाँ जिस मंजिल को जा रहे हैं को सही से पहुँच सके, हमको अच्छे से पहुँचा दीजिए। तो वो चीज़ अल्लाह हेल्प करेंगे। तो वो चीज़ जो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे हवा, भूकंप हुआ, मतलब जिसमें अल्लाह ताला ही मदद कर सकते हैं, इंसान कर ही नहीं सकता। भूकंप इंसान रोक सकता है क्या? सुनामी इंसान रोक सकता है? मदद आप कितनों मदद मांग लीजिए कि वो सुनामी से बचा लो भाई, तो बचा लेगा कोई इंसान? नहीं बता सकता। वो अल्लाह ही से आपको मांगना पड़ेगा, अल्लाह ये जो भूकंप आया है, सुनामी आया, इससे हमको बचा लीजिए, हम जो जा रहे हैं हम कश्ती लेके, तूफान ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, मेरी कश्ती सही सलामत पहुंच जाए। ये अल्लाह ही कर सकता है, वो कोई और किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं है, किसी इंसान के पास, किसी बस में किसी के बस नहीं है कि वो उसको वो चीज़ को रोक पाए, जो कि आलम अम्र से आता है ना। तो वो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पर जो बात हो रही है वो इसी की हो रही है। देखिए इस आयत में जो बात हो रही है कि तुझी से मदद मांगते हैं, ये मदद जो हो रहा है वो इस्तियानत के बारे में हो रहा है। ये मदद आलम अम्र से जो अल्लाह डिसीजन लेते हैं, जो इसमें हम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हम लोग को अपने आलम अम्र से जो डिसीजन है, उस डिसीजन से मेरे को मदद फरमा, हमको ऐसा असबाब कर दे, ऐसा कुछ कर दे जिससे वजह से मेरे को मदद मिले, अपने ऐसा निज़ाम चला दे, ऐसा कुछ निज़ाम चला दे, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट या ऐसा कुछ कर दे जिससे मेरे को मदद मिले, क्योंकि वो ही कर सकता है, इंसान बस में ही नहीं है ही नहीं बस में। समझ पाया? तो यहाँ इस आयत में यह बात हो रही है इस्तियानत की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। देखिए जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अलहम शरीफ, अलहम शरीफ में अल्लाह ताला हम लोग को दुआ करने सिखाए हैं कि दुआ करते कैसे हैं। इसमें अल्लाह ताला हम लोग को दुआ करने सिखा रहे हैं कि दुआ कर, देखिए दुआ हम लोग करते कैसे हैं। हम लोग को सिखाया गया है कि पहले शुरू करना है अल्लाह की तारीफ से। जैसे एक इसमें हम हदीस को रेफरेंस दे देते हैं। एक बार क्या हुआ कि मस्जिद में एक शख्स आया, वो तेज़ी से बैठ के दुआ मांगने लगा अपने बारे में, तो उसका हम सुन लिए। तो वो बोले कि तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे हो दुआ मांगने के लिए? तो बोले कि मतलब, तो उस हम बोले देखो दुआ की शुरुआत पहले अल्लाह की तारीफ से करना है, उसके बाद माफ़ी मांगना अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का, है ना, माफ़ी मांगना है अपने गुनाहों का। उसके बाद फिर दूसरों के लिए दुआ करना है, उसके बाद लास्ट में अपने लिए दुआ करना है। ठीक है, तो हम लोग ये सिखा के पहले तारीफ अल्लाह से शुरू करना है, फिर उसके बाद इस तरह से दुआ को करना। तो हम लोग को अलहम शरीफ में दुआ का कैसे करना वो सिखाया जा रहा है। तो अब देखिए दुआ सिखाया जा रहा है, तो इससे हम लोग अब दुआ कैसे करना कैसे नहीं करना उसमें हम थोड़ा डीप में जाते हैं, मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा डीप में जाते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला से हम लोग एक रेफरेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो हम लोग दुआ मांगते हैं ना, देखिए तो सूरह बकरा में आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला कहते हैं, एंड आई beloved when my servant asks you about me, tell them I am near. I reply the call of the supplicant whenever he calls me out, so they should embrace my obedience and have fun. देखिए इसमें कह रहे हैं कि अगर तुमसे मेरे बारे में वो पूछते हैं तो कह दो, अल्लाह ताला बोले वसल्लम को कि अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो कह दो कि हम तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं, आई एम नियर, हम तुम्हारे करीब हैं, और हम रिप्लाई करते हैं, हम जवाब देते हैं तुम्हारे दुआओं का। जब तुम मुझे पुकारते हो, दुआओं में मुझे पुकारते हो, तो हम वो कह दो कि हम उसके एकदम करीब हैं और हम उसके दुआओं को रिप्लाई करते हैं, मतलब जवाब देते हैं। देखिए कहीं कहीं कुरान में तर्जुमा लिखा होता है कि जब हमसे मुझे पुकारते हैं तो हम उनके दुआओं को कबूल करते हैं। कबूल वर्ड है ही नहीं सही, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कबूल वहाँ होगा नहीं। कहीं कहीं पे लिखा रहता, हम पढ़े हैं एक दो जगह किसी तर्जुमे में,
तो कबूल वर्ड है ही नहीं, कबूल कैसे कर लेंगे अल्लाह ताला? नहीं, ऐसे नहीं, अल्लाह ताला उसके जवाब देते हैं। आप देखिए जवाब को समझिए, यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, राइट रिप्लाई द कॉल ऑफ द, हम जवाब देते हैं, कबूल करते, ये सही नहीं है। अब देखिए जवाब का माने क्या है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जवाब का मतलब क्या है। तो देखिए अभी क्या, अल्लाह ताला जितने भी अपनी बात है, जितनी भी बात है, वो जवाब के तौर पे कुरान से नाजिल की है। कुरान में अल्लाह ताला खत्म पूरा जवाब दे दिया, हर एक मौजू पे, हर एक चीज़ पे जवाब अल्लाह ताला का वहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम लोग को चाहिए वो जवाब को तलाशना। जैसे हम मान लीजिए अल्लाह से दुआ किए कि हमको ये चाहिए, दिक्कत हो रहा है, तो अल्लाह ताला बोले कि अब सुनो मेरा जवाब भी, तुम भी तो मेरा जवाब सुनो। देखिए यहाँ पे एक और कोट से अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी बात कबूल करें, मेरी बात भी सुने। मतलब वो जवाब दे रहे हैं तो उनको भी तो, जो हमसे पुकार रहे हैं, देखिए आप हम लोग दुआ कर रहे हैं तो दुआ, अब ऐसा है कि दुआ हम लोग कर रहे हैं तो सिर्फ दुआ करने से नहीं हुआ कि आप दुआ कर रहे हैं बस सामने हाजिर हो जाए, दुआ कर रहे हैं वो सामने जो मांग रहे हैं वो आगे से टपक जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए कुछ हम लोग को भी करना होगा, कुछ तकाजा है जो हम लोग को भी पूरा करना होगा, कुछ करना होगा। तो वो करने के लिए गाइड कहाँ से मिलेना होगा? कुरान से। हम लोग को समझना होगा कि अल्लाह ताला क्या चाह रहे हैं हम लोग से, क्या करने को क्या बोल रहे हैं। ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा, कुछ करना होगा, मेहनत करना होगा, जद्दोजहद करना होगा, जानना होगा करना क्या है, वो ही जवाब फाइंड करना होगा कुरान से। और अल्लाह ताला कुरान में हर एक चीज़ का जवाब दिए हुए हैं। अगर कोई इंसान कहता है कि नहीं मेरे मसले का या जो हमको परेशानी, जो चीज़ के लिए दुआ मांग रहा है, उसकी परेशानी का उस कुरान में जवाब नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो ढूंढ नहीं पा रहा है, ढूंढे, दिल लगाए, ढूंढे, उसका जवाब मिलेगा। उस जिस सिलसिले में उसको चाहिए जो चीज़, उसके जवाब को फाइंड करे कुरान में, ईमान लाए, अल्लाह ताला के अहकामात पे ईमान लाए, कुरान को पढ़े, उस पर जवाब ढूंढे कि इस पर करना क्या, गाइड ले कि इस चीज़ इस जो चीज़ मुझे चाहिए, जो हमको चाहिए, उससे उसका क्या जवाब है कुरान में, उसको जवाब को फाइंड करा, उस रास्ते पे चले जो करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हमको कुछ चाहिए और उसके लिए कुछ जवाब होगा, जरूर जवाब होगा, और वो जवाब होगा, उसको फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर उस पर अमल करना हो। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब दुआ किए कि उनकी जो 80 लोग ईमान लाए थे, 900 साल की ज़िंदगी थी, उसमें मात्र 80 लोग ईमान ला पाए थे। तो लास्ट में लोग बहुत थक गए, मतलब उनको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब सब सरकश हो चुके हैं सारे कौम के लोग, अब जो ईमान लाए हैं वही रहेंगे, अब आगे नहीं होगा कुछ, एकदम मतलब आखिरी में चले गए थे। तो अल्लाह ताला दुआ किए कि आप सबको ख़त्म कर दीजिए जितनी भी कौम है। तो अल्लाह ताला चाहते तो तुरंत ख़त्म कर देते हैं, एक बार बोलते कुन, अल्लाह ताला तो कुन बोलते हो जाता है, अल्लाह कुछ बस कुन बोलना है तो बोलते हो जाता है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला बोले नहीं, तुमको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कश्ती तैयार करो। सुने होंगे आप, इसमें बहुत बड़ा वाक्य है, नहीं सुने तो एक बार यूट्यूब में कहीं से देख लीजिए। तो अल्लाह ताला कश्ती तैयार कराए, वो कश्ती के जरिए फिर असबाब पैदा, तो कुछ करने के लिए बोले, चाहते तो कुन बोलते, काम खत्म हो जाता, लेकिन करने के लिए बोले। तो उसी तरह से हम लोग भी दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तो उन्हें भी तो चाहिए मेरी बात कबूल करे और मुझ पर ईमान रखे, ताकि वो सीधी पाले, तो गाइड ले, जो गाइड हम कुरान में दिए हैं उसको पढ़े समझे, वहां से मेरी जवाब को ढूंढे कि हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला चाहता क्या है, क्या चाहता है अल्लाह ताला हम लोग से। बस हम लोग को चाहिए, ये चाहिए, अल्लाह ताला ये दे दे, वो दे दे, ये दे, हम लोग बस मांग रहे। तो अल्लाह ताला भी तो कुछ चाहते हैं हम लोगों से, तो क्या चाहते हैं, तो वो जवाब कुरान में है। अब जवाब नहीं आएगा, अब खत्म, कुरान के बाद अब कोई आयत नहीं उतरने वाली, दी एंड, अब कुछ नहीं, अब जो है कुरान में वो सब है, उसमें जो ढूंढना है हम लोग उसी से ढूंढना है और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग को भी तो चाहिए कि हम लोग कुरान में जवाब तलाशे कि जो परेशानी, जो दुख, जो हम लोग को दुआ चाहिए, उसके जवाब है क्या, उस जवाब पे फिर मिलेगा रास्ता, फिर उस पर अमल करेंगे, मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे। फिर अल्लाह ताला बोलते हैं, फिर और भी आगे बात दुआ पे बोलते हैं कि तुम हड़बड़ी मत करो, दुआ मांगो तो हड़बड़ाओ मत, समय पे मिलेगा। और ये बहुत सी चीज़ है, आगे चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, दुआ पे बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल्का सा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दुआ को हम लोग जो मांगते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, ये सोचते हैं कि बस कबूल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस सिर्फ मांगना है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हम लोग एक यहाँ से भी रेफरेंस लेते हैं, एक हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा नमाज के दौरान सजदे की हालत में अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा इस हालत में खूब दुआएं किया करो। तो देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर यहाँ से एक रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, और एक और रेफरेंस ले,
देखिए वहां पर था कि जवाब देते हैं, तो वो जवाब के कंसेप्ट में आपको हम बता दिए कि जो हम लोग भी दुआ करते हैं तो जो कबूल नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, हम लोग को लग रहा है दुआ कबूल क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो जवाब है उसको फाइंड करेंगे, कुरान को समझेंगे, सीखेंगे और उसमें अमल करेंगे। और एक और कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं, एक और कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि जब मुझे पूछते हैं तो उन्हें कह दो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। एक यहाँ समझिए, मैं तुम्हारे नियर, आई एम नियर, ठीक है। और फिर यहाँ से, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए कहाँ गया। अब इस हदीस में भी देखिए कि नमाज के दौरान सजदे की हालत में मैं सबसे करीब होता हूँ और तुम मुझसे ही दुआ मांगा करो। देखिए एक और कोट, पता नहीं मिल नहीं रहा। तो मतलब ये दोनों कोट से हम लोग क्या समझ में, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम हमसे मांगो, हम तुम्हारे करीब हैं, हम तुम्हारी दुआओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं जब भी तुम हमसे को पुकारते हो। इसका पूरा जो खुलासा है, जब भी तुमको पुकारते हो तो हम जवाब देते हैं, हम तुम्हारे करीब ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ जाता है, इस कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे एक बात आ जाता है कि लोग बोलते हैं कि अगर दुआ करना है तो वसीला पकड़ना जरूरी है। थोड़ा तौहीद की बात पे हम लोग आते हैं, और वसीला जरूरी है। अगर जज के पास जाना है तो वकील का होना जरूरी है, वकील ही हम लोग के लेके जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा करीब है, और हम वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है, करीब है, तो वो हमारी बात को लेके जाएंगे। कहाँ करीब, यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि अपने सर्वेंट यानी अपने बंदों को कहो, अगर जो मेरे पूछते हैं तो बोलो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। यहाँ पर भी करीब है। फिर नमाज के हालत में भी कहाँ गया, नमाज के हालत में भी करीब हूँ। हर जगह तो अल्लाह ताला डायरेक्ट, हदीस में भी आप देख लें, कुरान में भी देख लें, अल्लाह ताला तो बोल रहे हैं कि हम करीब हैं तुम्हारे, तुम हमको पुकारो तो पुकारो, हम सुनते हैं, जवाब देते हैं। अब तो वही बात हो गया ना कि हम बैठे हैं और जज हमको बोल रहा है कि बताओ अपना पेश करो अपना जो बोलना चाहते हो, और हम उठ के गए वकील के पास कि उठ के चले, अब जज हमको सामने से कह रहा है कि बोलो क्या दिक्कत है, नहीं हम उठ के भाग के चले गए और वकील को बोलने लगे कि हमको ये मेरा दिक्कत है। तो हंसने वाली बात हो गई ना, जब वो खुद बोल रहा है कि आप हमसे आके बोलो, हम सुनते हैं, और हम उठ के वकील ढूंढ रहे हैं और कोई वसीला ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नज़दीक है। नहीं, हर बंदा अल्लाह के नज़दीक है, हर बंदा। एक बार क्या हुआ, कभी भी कोई हदीस से साबित नहीं कर कि एक बार क्या हुआ, हदीस में हम पढ़े थे कि एक बार पानी नहीं हो रहा था, पानी बहुत दिन से नहीं हो रहा था, तो सल्लम बोले कि दुआ करो। अपने सारे मतलब फॉलोवर्स जो साथ में थे, साहबा लोग, उन लोगों को बोले कि दुआ करो अल्लाह से। वो तो ये नहीं बोले कि तुम हमसे दुआ करो और हम अल्लाह के लिए दुआ करेंगे, वो बोले दुआ करो अल्लाह से बारिश के लिए, तो वो दुआ कर रहे हैं, तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही। तो सलाम बोले क्या बात है, दुआ कबूल नहीं हो रही, तो वही आई, तो उसमें से बोले कि तुम्हारे जो साथ में दुआ कर रहे उसमें से एक आदमी जो है बहुत गुनाह एक कोई करके आया है, या कुछ ऐसा ही कुछ था, वो ठीक से याद नहीं आ रहा है, गुनाह करके आया है, उसको पहले बोलो, मतलब ऐसे ही कुछ था, हम एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे, सॉरी। तो फिर वो ऐसा वो बोले तो सब वहाँ पे जो आदमी लोग थे वो लोग उसमें से एक जो सच में गुनाह किया था तो जान रहा है कि हम किए हैं, तो जान रहा है, तो वो डर गया और तुरंत मन ही मन अल्लाह ताला से तौबा करने लगा कि अल्लाह ताला हम माफ़ कर दीजिए, तौबा करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे। तौबा कर लिया। फिर हाथ में भी बोला कि अल्लाह ताला हमको हम ही वो शख्स है जो गुनहगार है, ये बात ना लीक नहीं होना चाहिए, तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे ऐसा करके। तो ठीक है, तो फिर तुरंत पानी पड़ने लगा। तो फिर उस पूछे अल्लाह ताला से कि कौन था, मतलब ऐसे ही कुछ था, मतलब जानना चाहे, तो अल्लाह ताला जवाब दिए कि वो मेरे और मेरे बंदे की बात है, तुम छोड़ो। तो इतना ज़्यादा आप सोचिए, इतना ज़्यादा कनेक्टिव है हर एक इंसान से अल्लाह ताला, कनेक्टेड है, इतना प्यार करते हैं हम लोग सबको, जो हम लोग सबसे प्यार करते हैं, जिससे कि अल्लाह ताला बोलते हैं तुम पुकारो तो हम जवाब देते हैं, हम तुम्हारे सामने हैं। क्यों हम लोग जा रहे हैं इधर उधर दुआ मंगवाने करने के लिए? क्योंकि हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। हम लोग के तो दिल में जो है ना, हम लोग तो देखिए अंदर मन तो जानता ही, हम लोग का कुछ भी हम लोग करते अंदर मन जानता है कि कोई भले दुनिया क्या कहे, हम लोग तो अंदर जानते हैं कि हम कितने पानी में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है हम कितने पानी में। अंदर में हम लोग अगर दुआ मांगते हैं ना, तो अंदर से वो जज्बात नहीं बाहर आता, आंसू नहीं निकलता है, क्योंकि वो लगता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, वहां से रिश्वत ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो लगता है कि हम तो गलत है, मेरा दुआ तो कबूल होगा नहीं, ऐसा मन में आता है, दुआ कबूल होगा नहीं, तो चलो उनसे दुआ मंगवाते हैं। तो साल भर नमाज पढ़े नहीं, रोजा रखे नहीं, फजर नमाज पढ़े नहीं, तहज्जुद जागे नहीं, कुछ किए नहीं, और बस शॉर्टकट क्या हुआ, साल में 2 बार चले गए पीर बाबा के यहाँ या कहीं भी कब्र में, या बोल के कि आप करीब आप दुआ मंगवा दो, क्योंकि हमारे दिल में चोर है फिर,
क्यों हम डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि लग रहा है ना कि मेरा दुआ कबूल नहीं होगा, लग रहा है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो ये हम सब मुसलमान शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि साल जिंदगी में नमाज पढ़ेंगे, साल में 1-2 बार चले जाएंगे कब्र में, वहां से उनसे मंगवा देंगे, काम खत्म, काम बन जाएगा। तो अल्लाह ताला उस पर जवाब भी देते हैं कि जो जल्दी दुआ मांगता है उसकी दुआ अल्लाह ताला उल्टा कबूल भी कर देते हैं, लेकिन उसको फिर आग में जलना है, ऐसा करके बहुत सारा हदीस है। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर है कि दुआ मांगना कैसे है। डायरेक्ट मांगना है हम लोग को, डायरेक्ट अल्लाह से बंदगी करना है, मदद अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है, कोई बीच में नहीं आएगा। बंदगी सारी अल्लाह से डायरेक्ट है, कोई बीच में नहीं आ सकता। और अल्लाह ताला हमारी बात सुनते हैं। ताजुद में तो ये भी है कि अल्लाह ताला आखिरी अर्श में आके पुकारते, आवाज़ लगाते हैं कि मांगो जो मांगना है, कोई मांगने वाला। सजदे के पास सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और दुआओं में सुनते हैं। बस हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग भी चाहें कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला क्या हम लोग को कहना चाह रहे हैं। हम लोग को भी तो सुनना होगा। अल्लाह ताला हम लोग की बात सुन रहे हैं, तो हम लोग को भी तो सुनना होगा कि अल्लाह क्या चाहते हैं। और उस सुनने के लिए हम लोग कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा, सीखना होगा कि अल्लाह ताला चाहते क्या है हम लोगों से। तो दुआ कबूल होगी, बेशक होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नमाज है हम लोग के लिए। अल्लाह ताला बोले ना, सब्र और नमाज को अपना ये से मदद मांगो, नमाज है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। क्या मतलब आगे भी तुम नेक्स्ट नहीं, वही जो चल रहा था पीछे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक दिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी मार्ग की ओर मार्गदर्शन करें, देखिए गाइड अस ऑन द राइट पाथ। तो इसमें है कि हम लोग दुआ करें कि हम लोग को हिदायत के रास्ते दिखा, हिदायत के रास्ते दिखा। देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग कहीं कहीं बोल देते हैं हिदायत पे चला। देखिए हिदायत पे चला नहीं होगा, क्योंकि हिदायत पे चला हो जाएगा तो फिर मान लीजिए आपको हिदायत पे चला दिया था, तो हम बोलेंगे आप उनको क्यों चलाएं, हमको क्यों नहीं चलाएं। तो ये तो तफरका हो गया। चला अल्लाह ताला कैसे चला देंगे, चला दिए तो फिर तो कहानी खत्म हो गया। फिर जन्नत क्या दोज़ख क्या, एक हम लोग को फिर एग्जाम ही लीक आउट हो गया, फिर एग्जाम ही नहीं हुआ। तो चला नहीं होगा, रास्ता दिखा। अल्लाह ताला हम लोग को गाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग को गाइड कीजिए, अब गाइड कीजिए सीधी रास्ता पे। किसी की दुआ चल रही है, सीधी रास्ता पे गाइड करिए। तो जैसे हम लोग गाइड मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सूरह बकरा से चालू हो जाएगा गाइड। लोग गाइड चाहिए, अब बकरा से चालू, ईमान और सबकी बात चलेगी कि ईमान क्या होता है नहीं होता। तो सारा गाइड फिर चालू, पूरे कुरान में गाइड है सारा। जो जवाब जो हम लोग बात कर रहे थे, गाइड, सारा गाइड हर एक चीज़ का। तो सीधी राह पे चला। तो हम लोग जो भी चीज़, जैसे दुआ, हम लोग दुआ में भी ये भी करते हैं, दुआ में हम लोग मांगते हैं कि हम लोग को ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो डायरेक्ट नहीं मांगना, डायरेक्ट अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ को मांग रहे हैं तो हमको कैसे पता है वो मेरे लिए सही है या नहीं है, नहीं पता है ना। तो ऐसा नहीं माना, बोलना है कि अगर मेरे लिए सही है तो करा दे, सीधे राह पे चला दे, सही रास्ता पे दिखा दे। और सही रास्ता क्या, हम लोग को एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है ना। एग्जैक्टली मान एक इंसान तो हम मांग रहे हैं कि हमको 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब मान लीजिए 1 करोड़ हम लोग को मिल गया, तो कल जो 2-4 वक्त नमाज कम से कम पढ़ भी रहे थे वो आ जाए एरोगेंसी में और घमंड में, वो भी चला जाएगा। तो हम लोग को क्या आगे, हम लोग क्या हो जाएंगे मिलने पे, क्या नहीं होगा वो पता नहीं है। इसीलिए दुआ भी सोच समझ के, ऐसे रट्टा के मर के मैं नहीं मांगना, इस तरह से मांगना कि सीधी राह पे जो जिसपे सालेहीन जो इस पे आगे देखिए बात आती है, यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने इनाम किया, उर्दू में पढ़ी है, हिंदी बहुत ज़्यादा ये है ना, जिन पर तेरे गजब नाजिल हुए, है ना। तो इस तरह से दुआ को मुकम्मल भी होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग का जो सूरह फातिहा है वो मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट से अब देखिए कुरान शरीफ ना एकदम बहुत प्यार से एकदम लरी से लरी एकदम सजा हुआ है, एकदम सजा हुआ। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे ना एकदम सजा हुआ आपको नजर आएगा। अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ना, ईमान की बात होगी। ईमान का क्या ट्रेट है, ईमान वाले होते कैसे हैं, ईमान वाले करते कैसे, होते कैसे, उनका पूरा ट्रेट पे बात चलेगी। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। अब हम फिर मिलते हैं। देखिए हम तो हम सोचे थे कि हफ्ता में 1 या 2 दिन मुश्किल से वीडियो डालेंगे, लेकिन आप लोग का मतलब बहुत पसंद आया आप लोग को वीडियो, और बहुत डिमांड आया, क्यूरियोसिटी आया आप लोग की तरफ से। बहुत लोग बोले कि पार्ट 2 कब आएगा, कब पार्ट 2 डालो, ऐसा करके। तो और रमज़ान भी चल रहा है, तो हम सोचे कि हफ्ता में 2-3 वीडियो कोशिश करेंगे डालने की, क्योंकि बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो
ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे।